वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या दिया है? इसमें हमें दिया है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन इट। हमें क्या करना है? एक तो नंबर लाइन ड्रा करनी है, फिर उसके बाद हमें जो कुछ रैशनल नंबर जो दिए गए हैं इनको हमें वहाँ पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर वो क्या दिया है हमें 3/4। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर इस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर इज़ लेस देन 4, डिनोमिनेटर से कम है, तो इसलिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हमें प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमेशा किस में लाई करता है? 0 और 1 के बीच। ये आपको याद रखना है। अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, इसलिए 0 और 1 के बीच लाई करेगा। नहीं तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पर लाई करेगा ये? अगर हमारे पास 3 है, इसको अगर हम 4 से मान लो डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? क्योंकि ये नंबर छोटा है, ये बड़ा है, तो इसलिए हमें जहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा, जहाँ पर 0 लगाएंगे तो 7 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28, 7 4 28। अब जहाँ पर बच गया हमारे पास 2, एक 0 फिर से लगाया तो 5 से किया तो ये आ गया 20। तो इसका क्या मतलब हो गया अब कि ये 0.75 मतलब हो गया ये 0 और जो 1 है उसके बीच में लाई करता है। तो अब हम इसको इस नंबर को हम क्या करेंगे? अब नंबर लाइन जो है उस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन जो है वो ड्रा करनी है जहाँ पर, ठीक है, तो जहाँ पर मान लो ये है हमारे पास 0, ठीक है, जहाँ पर मान लो ये है जो आपका इस साइड जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा, इसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? मान लो जहाँ पर है हमारे पास 1, ठीक है, तो ये नंबर जो है 3/4 ये कहाँ पर लाई करता है? ये आपका जो 0 और 1 के बीच लाई करता है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे? जो 4 है ये किसके बराबर होता है? जहाँ पर न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 4। तो हम इसको कैसे लिख सके? 1 किसके बराबर होगा? जाएगा 4/4। अगर 4/4 करें तो क्या जाएगा? 1, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास 0 है ये वाला, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, मान लो जे इसका एक पॉइंट है, इसको हम लिख सकते हैं 1/4, ठीक है। हमने डिनोमिनेटर जे बनाया, ठीक है। 1 कब आएगा? जब 4/4 होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जब जे कैंसिल हो जाएंगे 4 से 4 तो 1 आ जाएगा। अब आगे मान लो जे हमारे पास आ गया 2/4, जे मान लो हमारे पास आ गया 3/4। जब आप इसको ड्रा करोगे तो आपको क्या करना है? आपको इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट जो है वो लेने हैं, ठीक है। जे मान लो आपके पास आ गया 2/4। तो अब जहाँ पर जे आ गया 1, अब जो 3.4 है, जो हमारा नंबर जो हमें रिप्रेजेंट करना है वो कहाँ पर आ गया? वो आ गया इस पे। तो जे वाला जो हो गया जे आ गया आपका 3/4, ठीक है। तो जे नंबर जो है जे आप इसको रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे इस तरह से कर सकते हो। जे नंबर जो है जे आपका आ गया जो रिक्वायर्ड नंबर है जहाँ जिसको आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका वो करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास सेकंड वाला, वो हमें क्या दिया है? सेकंड वाला पार्ट जो है उसमें हमें दिया है -5/8। अब जहाँ पर फिर से अगर हम जे माइनस को छोड़ दें तो ये फिर से एक
5/8 आ जाएगा तो जे फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो जे प्रॉपर फ्रैक्शन जो है जे भी किस में लाई करेगा फिर 0 to 1, 0 और 1 के बीच। लेकिन जहाँ पर क्योंकि माइनस है तो इसलिए 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। अब इसको भी हम जैसे हमने पहले किया उसी तरह से इसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। तो अगर हम जो 5/8 है, अगर 5 को 8 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास जहाँ पॉइंट लग जाएगा जहाँ 0। तो अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे 50 को, तो क्या आ जाएगा 8 6 और 48, जहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर जहाँ पर 20 बन जाएगा, ये 0 लगाया तो जहाँ पर फिर से इसको 2 से किया तो ये आपका आ जाएगा 16, फिर 4, फिर 0, फिर 5 से करेंगे तो 40। तो इस तरह से जे आया 0.625। ठीक है, तो जे भी 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन जहाँ पर नेगेटिव है तो इसलिए 0 और -1 के बीच लाई जो है जे नंबर करेगा। तो इसलिए अब हम इसको भी नंबर लाइन जो है उस पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जे हमारा आ जाएगा, फिर पहले की तरह हम नंबर लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। मान लो जे है हमारा 0, ठीक है, और जे है मान लो हमारा 1, -1। अब -1 जो है वो कब आएगा, -1 आएगा अगर हम इसको 8/8 इससे करें अगर, तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा जी। ठीक है, -8/8 करेंगे अगर तो ये आ जाएगा -1। अब हमने क्या करना है, जो जे वाला नंबर है हमारा, इसका हमने डिनोमिनेटर जो है वो जो 8 था इसका 8 बना लिया हमने। अब इसको हम आगे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आगे हम अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे जहाँ पर आ जाएगा जो हमारे पास -1/8, -2/8, -3/8, -4/8। इसी तरह से जो हमने क्या करना है 5 आउट ऑफ 8। ठीक है, तो हमने जहाँ तक जाना है 8/8, ठीक है, -8/8। तो इसको आपने आगे ले जाना है अब -5/8, -6/8 और ये -1/8, सॉरी 7/8। तो ये आ गया, आगे आ जाएगा 8/8, ये आ गया। अब हमें जो नंबर जहाँ पर रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे वो क्या था, -5/8 मीन्स 5 आउट ऑफ 8। तो जे हमारे पास आ जाएगा, जे आ गया -5/8। तो जे नंबर जो है जे हमने रिप्रेजेंट कर दिया ऑन नंबर लाइन। इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जे हमारा आ गया जो इसका पार्ट सेकंड है। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो करें। तो अब हमारा जो इसका थर्ड पार्ट है वो हमें क्या दिया है, -7/4। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये क्योंकि 7 जो है वो अगर माइनस हम छोड़ दें तो 7 इज ग्रेटर देन 4, देयरफॉर दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 7 जो है इसको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 7 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जहाँ आ जाएगा 4, जहाँ बच जाएंगे 3, जहाँ जो इसको हम अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लेंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये कैसे आ जाएगा 1 3/4। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया 1 3/4, इसका मतलब है कि जे किसमें लाई करता है 1 और 2 के बीच में नंबर लाइन पे। तो इसलिए अब हम इसको नंबर लाइन जो है उस पे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से -1 3/4। अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। ठीक है, मान लो जे हमारे पास है जहाँ पर है 0, जहाँ पर है 1 और
जहाँ पर है मान लो हमारे पास 2 माइनस का जे -1। अब जहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना है कि इसको हम 1 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर जो है वो 4 जो है वो बनाना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको जो हम लिख सकते हैं 4/4, ठीक है, माइनस का, तो जब जे कैंसिल होगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ आ गया -4/4, फिर जहाँ पर क्या आ जाएगा -5/4, जहाँ पर क्या आ जाएगा -6/4, जहाँ पर क्या आ जाएगा -7/4, और -2 का क्या मतलब है, जहाँ पर आ जाएगा -8/4। तो जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो जे आ जाता है 2, तो जे आ जाएगा -2, ठीक है, जहाँ पर आ जाएगा -8/4। तो इस तरह से जो हमने नंबर जो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, वो क्या है हमारे पास 7 -7/4। तो इस तरह से जे हमारा नंबर जो है जे आ गया -7/4 ऑन नंबर लाइन। तो इस तरह से जे हमारा हो गया, इसका थर्ड पार्ट जो है वो हमने कर लिया। अब उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट जो है फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट जो है उसको अब रिप्रेजेंट करेंगे हम नंबर लाइन पे। अब जो हमें फोर्थ पार्ट हमें दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो दिया है 7/8। तो जे फिर से हमारे पास आ गया प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमेशा किस में लाई करता है, 0 और 1 के बीच। अब जहाँ पर देखो इसको अगर हम डिवाइड करें 7 को अगर हम जे ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि जे कहाँ पर लाई करेगा। 7 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 7 छोटा है, पॉइंट लगेगा तो जहाँ 0 लग जाएगा। अब 8 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो जो आ जाएगा 8 8 64, फिर नीचे आ जाएगा 6 माइनस करके, तो जहाँ पर फिर से 0 लगा दिया तो 8 से करेंगे तो 8 7 56, फिर 4 फिर से 0 लगा लिया, फिर 5 से किया तो 8 5 40 जी आ गया। तो 0.875 है। तो जे किस में लाई करेगा, जे 0 और 1 के बीच लाई करेगा। अब हम इसको नंबर लाइन जो है उस पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जे 0 और 1 के बीच लाई करेगा, पॉजिटिव में है तो इसलिए +1 के बीच। तो जहाँ पर मान लो जे हमारे पास है 0 और जे है हमारा मान लो 1। अब जहाँ पर है इसका डिनोमिनेटर 8, ठीक है। अगर हम इसको लिखें 8/8 तो जे क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 को 8/8, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। अब हमें क्या करना है, 8/8 इधर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 एंड जहाँ पर आ जाएगा आपका 7/8, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, किसको रिप्रेजेंट करना था, 7/8। तो आगे 1 जो है वो किसके बराबर है, 7/8, इधर आ जाएगा 8/8 जो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो इस तरह से जो हमारा नंबर है वो कौन सा आ गया, 7/8। तो इस तरह से जो हमने जो 7/8 रैशनल नंबर जो है इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।